नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 6 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिए जांच के आदेश, बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी। एसएमएस अस्पताल में देर रात आग का तांडव, ट्रॉमा सेंटर में जलकर 8 मरीजों की दर्दनाक मौत। बारिश से भीगी राजधानी, भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी। दीपावली से पहले निखरेंगे सरकारी स्कूलों के रंग। जयपुर अस्पताल हादसे पर पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के अग्निकांड की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस घटना की विस्तृत जांच के लिए चिकित्सा विभाग के आयुक्त इकबाल खान की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में अतिरिक्त निदेशक मुकेश कुमार मीना, मुख्य अभियंता चंदन सिंह मीना, मुख्य अभियंता अजय माथुर, अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉक्टर आर के जैन और मुख्य अग्निशमन अधिकारी शामिल है। कमेटी को आग लगने के कारणों, अस्पताल प्रबंधन की अग्निशमन व्यवस्था, मरीजों की सुरक्षा और निकासी प्रक्रिया की जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव देने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार कमेटी को घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी होगी। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात लगी भीषण आग ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को फिर उजागर कर दिया। इस हादसे में 8 मरीजों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। आग की चपेट में आए मरीजों के परिजनों का गुस्सा और दर्द सड़कों पर छल पड़ा है। यह घटना तब हुई जब प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग पहले ही कफ सिरप के साइड इफेक्ट्स मामले को लेकर सवालों के घेरे में था। राजस्थान मौसम विभाग ने जयपुर सहित राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद सोमवार सुबह से ही अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बंगाल की खाड़ी में नमी का प्रवाह पड़ा है, जिसका असर जयपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दिख रहा है। सुबह 4-5 बजे से जयपुर में रुक रुक कर बौछारें गिर रही है, जबकि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और झुंझुनू जैसे जिलों में तेज गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। राजस्थान के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सूरत दीपावली से पहले बदलने जा रही है। विद्यार्थियों के लिए प्रेरक और स्वच्छ वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से सरकार ने विद्यार्थी विकास कोष से विद्यालयों में रंग रोगन, पेंटिंग और आवश्यक मरम्मत कार्य करवाने की स्वीकृति दी है। अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक और समग्र शिक्षा अभियान सीताराम जाट ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय अपनी आवश्यकता और अनुमानित व्यय के अनुसार विद्यार्थी विकास कोष से राशि व्यय कर कार्य पूर्ण करवाए। इसके तहत 15,000 से 2 लाख रुपए तक की राशि विद्यालय व्यय कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग लगने से हुई जानमाल की हानि को अत्यंत दुखद बताया है। उन्होंने प्रियजनों को खोने वालों के लिए प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसएमएस ट्रॉमा सेंटर के बाहर धरने पर बैठे मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से हादसे की जानकारी ली। संवेदना व्यक्त करते हुए जूली खुद भी जमीन पर नीचे बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। भजन गायक कन्हैया मित्तल एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। राजनीति में आने की इच्छा जता चुके कन्हैया मित्तल ने अब कहा कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी राम मंदिर जाते हैं तो वे कांग्रेस में शामिल होने को तैयार हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा, मैं राम जी के लिए सभी को कह सकता हूँ, राहुल गांधी अयोध्या क्यों नहीं जा सकते, कोई मना करता है। सोनिया गांधी अयोध्या क्यों नहीं जा सकती। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी राम के नाम की राजनीति करती है, तो क्या कांग्रेस राम के पास जाकर राजनीति नहीं करती है। राम सबके हैं, किसी की बपौती नहीं है। राम मंदिर सभी के लिए बना है। जयपुर के सराफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला। पिछले दिन की स्थिरता के बाद आज दोनों कीमती धातुओं के दाम बढ़ गए, जिससे बाजार में हल्की हलचल है। शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमतों में आज प्रति 10 ग्राम पर 0.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज शुद्ध सोने का भाव 1,28,503 प्रति 10 ग्राम रहा, जो कल के भाव से 1,27,898 से अधिक है। सोने की तरह चांदी के बाजार में भी आज तेजी आई है। चांदी की कीमतों में 0.39% की वृद्धि हुई है, जो औद्योगिक मांग की मजबूती को दिखाती है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार फिर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता रंजन चौधरी भी एआईसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। यह टीम बिहार में चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और प्रचार अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी संभालेगी। केदारनाथ के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज पर बंद हो रहे हैं। कपाट बंद होने के बाद हेली सेवा का संचालन भी बंद हो जाएगा। केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा में अक्टूबर के मध्य के लिए अंतिम बुकिंग की स्लॉट जल्द ही खुलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि हेली यात्रा आईआरसीटीसी का पोर्टल अगले कुछ दिनों में 13 से 21 अक्टूबर की तारीखों के लिए टिकट बुकिंग के लिए शुरू कर देंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटकों की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान होने जा रही है। शहर में बड़ी संख्या में आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से मिलकर एक महत्वपूर्ण नई पहल शुरू की है। यह कदम विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और ऑटो चालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
इस योजना के तहत शहर में चल रहे करीब 3000 ऑटो रिक्शा एक खास सुरक्षा स्टिकर चिपकाया जा रहा है। यह स्टिकर ऑटो के भीतर ऐसी जगह चिपकाया जाएगा जहां यात्री इसे आसानी से पढ़ सकें। इस स्टिकर पर ऑटो से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां लिखी होगी। हाल ही में एम्स के डॉक्टर और फिजियोथेरेपी वैज्ञानिकों ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 380 स्कूलों बच्चों की स्क्रीनिंग की, जिसमें सामने आया कि लगभग 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना और लैपटॉप या मोबाइल का अधिक इस्तेमाल बच्चों में शारीरिक परेशानियों का मुख्य कारण बन रहा है। अध्ययन के अनुसार बच्चे लंबे समय तक मोबाइल और लैपटॉप पर बैठे रहते हैं, जिससे उनकी गर्दन, कमर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। भरतपुर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने और धौलपुर, करौली, कामा व बयाना के आईटीआई की स्पोक संस्थानों के रूप में उन्नत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से प्रदेश के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।